मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भोले गणेश भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री शिव पुराण की जय। श्री गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों की व्याख्या। शौनक जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूर्य आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ श्री शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा की कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप बनाना चाहिए। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चनोबे से अलंकृत करें। चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। बढ़िया सा मंडप बनाने भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो, सुख देने वाला हो। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए
कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस प्राणवेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी करनी नहीं चाहिए। वक्ता के प्रति कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। संसार में जन्म गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को श्री शिव पुराण की कथा सम्यक रीत से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विश्राम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल वक्ता हो। कथा में आने वाले विघ्नों के निवृत्त के लिए श्री भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। विघ्न हरण मंगल करण काटत सकल कलेश, सबसे पहले सुमिरिए गौरी पुत्र गणेश। सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए कि हमारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा को श्रवण करे। भक्ति और भाव से भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान की कथा का पान करे, भगवान की कथा का श्रवण करे। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो, पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पूर्ण के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्त से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पूर्ण के भागी होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक ध्यान लगाकर सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा की उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह प्राण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से
उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। पान, मसाला, गुटखा, मदिरा आदि का सेवन तो जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को, पुराणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कभी किसी की निंदा ना करे। कथा सुनने वाला जो भगवान शिव की भक्ति करता है उसको निंदा से दूर रहना चाहिए। कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से श्री शिव पुराण की कथा, यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस तरह श्री शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक होता है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्त्र बनावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे। फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधि पूर्वक पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। ब्राह्मण का भी सत्कार करें, व्यास का सत्कार करें और भाव से भगवान शिव के अमोघ मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ कराना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र भगवान के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मय ही है।
ये शिव पुराण गायत्री मय ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हवन करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान कर दे। न्यूनातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें, इससे सब कुछ सफल हो जाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। हेमुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करे, दक्षिणा चढ़ावे। जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की उसके जीवन में कृपा बनती है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर से संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला है। भोग और मोक्ष का दाता होता है शिव पुराण। हे मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करते हैं और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके, ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति, श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ, मैं शिव की शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर